बात है। मदन और सुमेर नाम के दो मित्र थे। मदन स्वभाव से आलसी और कामचोर था। वो हर वक्त काम करने या मेहनत करने से बचता था। मदन की माँ सुलोचना अक्सर उसे डांटती रहती थी कि कुछ काम कर ले। एक दिन सुबह के वक्त, अरे मदन, कुछ काम धाम भी ढूंढ ले। तेरे बापू के जाने के बाद से काम का सारा बोझ मुझ पर आ गया है। कब तक अकेली काम करूंगी? अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? मैं कर लूंगा काम। और ये सारा दिन मुझे डांटना बंद करो तुम। पता नहीं ये लड़का कब समझेगा। मदन गुस्से में पैर पटकता हुआ घर के दरवाजे पर पहुंचा तभी। अरे मित्र मदन, इतना गुस्से में कहाँ भाग रहा है? रुक तो। अरे क्या करूंगा इस घर में रुक कर यार। माँ सारा दिन बोलती रहती है काम ढूंढ, काम पर जा। पर मैं चाहता हूँ कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मुझे कोई काम ना करना पड़े, बस आराम से बैठकर खाने को मिले यार। तुम्हारे ये ख्याली पुलाव बन चुके हो तो मेरे साथ जरा दूसरे गांव तक चलोगे? मुझे वहाँ थोड़ा काम है। हाँ चलता हूँ यार, चलता हूँ। नींद तो अब खराब हो ही चुकी है। ऐसी बहाने कुछ देर के लिए माँ के तानों से भी बच जाऊंगा। चल चलते हैं। मदन सुमेर के साथ दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। चलते चलते मदन सुमेर से बोला, मित्र कुछ खाने को लाए हो? थोड़ी देर यहाँ रुककर फिर आगे बढ़ते। बैलों को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा ना। कुछ रोटियां और गुड़ है मेरे पास। चलो तुम कहते हो तो कुछ देर बैलगाड़ी यहीं रोक देते हैं। मदन और सुमेर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भोजन करने लगे। तभी मदन की नजर पेड़ से आती एक रोशनी पर पड़ी। सुमेर, ये पेड़ पर क्या चमक रहा है? देखें क्या? अरे मित्र रहने दो, पता नहीं क्या है। हम यहाँ से चलते हैं। अरे अरे कुछ नहीं होता। पेड़ पर चढ़कर देखे तो कि आखिर है क्या। दोनों जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगे तभी उनको एक आवाज आई। रुको, कहाँ जा रहे हो? ये रोशनी उस जादुई घर से आ रही है जो उस पेड़ पर बना है। जादुई घर? ये कैसा घर है जो एक पेड़ पर बना है? ये घर उन लोगों के लिए ही निर्मित किया गया है जो लोग बिना मेहनत के रोटी खाना चाहते हैं। इस जादुई घर में रहने वाले व्यक्ति को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, ना कोई मेहनत करनी पड़ती है। बस आराम से बैठकर खाओ और सो जाओ। इस घर में अपने आप सब कुछ आ जाता है और वो भी बिना परिश्रम के। क्या सच में महात्मा जी, इस घर में रहने वाले व्यक्ति को कोई मेहनत का काम नहीं करना पड़ता? हाँ, इस जादुई घर में यही तो खासियत है। काश मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो आराम की जिंदगी गुजरे। ना कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना रोज रोज माँ की डांट सुनने को मिलेगी। महात्मा जी, अगर मुझे इस घर में रहने को मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तुम इस जादुई घर में रह सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें एक बात याद रखनी होगी। यदि तुमने एक बार इस जादुई घर में प्रवेश कर लिया तो फिर अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकते। महात्मा जी, मुझे तो बस मेहनत करने से बचना है। ऐसे आलीशान जादुई घर को छोड़कर भला कौन आना चाहेगा महात्मा जी? हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। बस अब मुझे इस जादुई घर में रहना है। हाँ मित्र, तुम ये क्या कह रहे हो? चलो चलते हैं, यहाँ से देर हो रही है। सुमेर तुम जाओ, मैं अब इसी जादुई घर में रहूंगा। मदन घर में जाने लगा। उसने सुमेर की एक ना सुनी। सुमेर क्या करता, वहां से मायूस होकर चला गया। मदन पेड़ पर चढ़ गया। उसने देखा एक आलीशान जादुई घर चमक रहा है। उसका द्वार अपने आप खुल गया। जैसे ही मदन ने घर में प्रवेश किया, घर का दरवाजा बंद हो गया। मदन ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। वो तो बस घर को देखकर बहुत खुश था। इतना सुंदर जादुई घर, एक बार कुछ खाने को मंगवा लेता हूँ। पता तो चले क्या क्या जादू है इस घर में। जादुई घर, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। देखते ही देखते चुटकियों में ढेर सारे पकवान मदन के सामने लग गए। मदन इतने सारे पकवान देखकर खुशी से चिल्लाया, इतने सारे स्वादिष्ट पकवान, और वो भी बैठे बैठे। मजा आ गया। पेट तो भर गया। अब थोड़ी देर सो जाता हूँ, बहुत नींद आ रही है।
कुछ देर बाद मदन सोकर उठा और फिर कुछ खाने के लिए मंगाने लगा। फिर उसके आगे ढेर सारे पकवान आ गए। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मदन जो मांगता जादुई घर में उसे वही खाने को मिल जाता। अब धीरे धीरे मदन ऊबने लगा, क्योंकि उसके पास खाने और सोने के अलावा कुछ करने को नहीं था। उसी एक घर में खाओ और सो जाओ। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अब ये तो उसकी खुद की इच्छा थी कि उसे ऐसी जिंदगी मिले जहां मेहनत ना करनी पड़े, बिना कुछ काम किए सब कुछ मिल जाए। पर कब तक आप बिना हाथ पैर हिलाए कोई काम किए बिना बैठकर खा सकते हो? मदन भी अब ऐसी जिंदगी से थक गया था। वो उदास रहने लगा। उसे भूख भी नहीं लगती थी। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। अरे ये द्वार क्यों नहीं खुल रहा? महात्मा जी, मुझे इस घर में नहीं रहना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। मैंने अपने मित्र सुमेर की बात नहीं मानी। अरे क्या कोई मुझे सुन रहा है? मैं मेहनत करके खा लूंगा, पर यहाँ तो मैं पागल हो जाऊंगा। कुछ करने को नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं है। महात्मा जी मुझे वापस भेज दो। मदन जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसे झाड़ू से पीट रहा हो। अरे नास पिटे निखट्टू, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी भी सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। उठ, जा कोई काम ढूंढ ले। सुमेर आता ही होगा, तुझे उसके साथ महाजन के पास जाना है। सुमेर ने तेरी नौकरी की बात की है। माँ तुम, क्या मैं कोई सपना देख रहा था? मतलब मैं जादुई घर से बाहर आ गया? माँ, मेरी प्यारी माँ। अब ये मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बनाना बंद कर और जल्दी से तैयार हो जा, सुमेर आता ही होगा। इतनी देर में सुमेर भी आ जाता है। मदन को काम पर जाते देख अब सुलोचना भी खुश थी। मदन को समझ आ चुका था कि मेहनत का फल मीठा होता है। ये बात बिल्कुल सही